नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया धोखे का घर है। दुनिया में इंसान बड़ा धोखा खाता है। असल में बात यह है कि इंसान को अपनी औकात मालूम नहीं है, इंसान को अपनी असलियत मालूम नहीं है, इंसान को अपना अंजाम मालूम नहीं है। हमारे पास थोड़ी सी ज़मीन आ जाए, थोड़ी सी जायदाद आ जाए, थोड़े से पैसे आ जाए, कोई ओहदा आ जाए, हुकूमत आ जाए, तो हम ये समझते हैं कि हम बड़े ताकतवर इंसान बन चुके हैं, बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं। चुनाचे दौलत की वजह से कारून गुमराह हुआ, हुकूमत की वजह से फ़िरऔन गुमराह हुआ, ताकत की वजह से नमरूद गुमराह हुआ। तो हमेशा ताकत, हुकूमत और दौलत इंसान को घुमंड में मुब्तला करती है, तकब्बर में मुब्तला करती है। लेकिन वो दौलत वाला इंसान, वो ताकत वाला इंसान, वो ज़मीनों जायदादों वाला इंसान, वो हुकूमत और शाही सल्तनत वाला इंसान, उसको शायद अपनी औकात मालूम नहीं है कि इंसान थोड़े से रूह निकलने की देर है। फिर इंसान के साथ होता क्या है, मौत के बाद इंसान के 5 टुकड़े हो जाते हैं। इंसान 5 हिस्सों में तब्दील हो जाता है। पहला टुकड़ा रूह होती है कि जिस्म में से जो पहला टुकड़ा निकलता है, पहला हिस्सा निकलता है, वो रूह होती है। और रूह वाला टुकड़ा मलकुल मौत लेकर अपने रास्ते पे चला जाता है और इंसान रूह के बगैर रह जाता है। इंसान का दूसरा टुकड़ा जिस्म होता है, जिसको हम मिट्टी के हवाले कर देते हैं, कब्र में दफन कर देते हैं, और ये जिस्म कीड़े मकोड़ों की खुराक बन जाता है। चंद दिनों के बाद वो खूबसूरत जिस्म आईने में देखकर जिस पर हम इतराया करते थे, जिसकी वजह से हम तकब्बुर किया करते थे, जिसकी वजह से हम गरीबों पे जुल्म किया करते थे, जिस जिस्म की वजह से हम अपनी औकात भूल गए थे, वो 5 फुट का जिस्म हो या 7 फुट का जिस्म हो, चंद दिन के बाद आप कब्र खोल के तो देखें, उस जिस्म का कीड़ों और मकोड़ों ने ऐसा हशर किया हुआ होता है कि इंसान उस मंजर की ताब नहीं ला सकता। बहादुर से बहादुर इंसान उस जिस्म को देख नहीं सकता। तो ये इंसान के जिस्म का दूसरा टुकड़ा होता है, जिसको कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। इंसान के जिस्म का तीसरा टुकड़ा माल होता है, जिस माल के पीछे हम गुनाह करते हैं, नाजायज़ जुल्म करते हैं, लोगों के हक खाते हैं, गरीबों का हक मारते हैं। वो माल हमारी आंख बंद होते ही वारसों का हो जाता है। उसके फ़ौरन बाद, हमारी मौत के फ़ौरन बाद, माल से हमारा नाम मिटा दिया जाता है, हमारी मलकियत मिटा दी जाती है। फिर वो मेरा माल नहीं रहता, मेरी औलाद और मेरे रिश्तेदारों का माल कहलाता है। और बाज़ जगह पे तो ये इबरतनाक मनाज़र देखने में आते हैं कि वारिस की मैयत अभी पड़ी होती है और उसके वारिस और उसके जो वरसा होती हैं, जो औलाद होती है, वो उसके माल के पीछे लड़ रहे होते हैं कि ये दुकान मैंने लेनी है, ये प्लाट मैंने लेना है, इतना माल मेरे हिस्से में आएगा, इतने पैसे मेरे हिस्से में आएंगे। तो जिस माल के पीछे हमने अपनी आखिरत बर्बाद की, जिस माल के पीछे हमने अपना नाम आमाल स्याह किया, वो माल तो हमें कब्र में दफन होने की भी इंतज़ार नहीं करता, और हमारे कब्र में दफन होने से पहले हमारे वरसा उस माल के पीछे लड़ना शुरू हो जाते हैं। और इंसान के जिस्म का चौथा हिस्सा हड्डियाँ होती हैं, जिसको मिट्टी खा जाती है। चंद सालों के बाद, चंद महीनों के बाद खुदा न खास्ता कोई कब्र खुल जाए तो आप उन हड्डियों को उठाकर देखें, ऐसे उन हड्डियों पे हाथ लगाया जाए तो वो भुरभुरी हो जाती हैं, मिट्टी बन जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, जिसके बारे में कुरान करीम फरमाते वही रमीम के मजबूत मजबूत हड्डियाँ मिट्टी बन जाती हैं, हाथ लगाने से वो हड्डियाँ ख़त्म हो जाती हैं। और इंसान के जिस्म का 5वां हिस्सा, 5वां टुकड़ा नेकियां होती हैं, जो किसी न किसी दर्जे में हमारे काम आने वाली होती हैं। लेकिन हमारे शामत अमाल की वजह से, फितने के इस दौर की वजह से वो नेकियां भी हमारे काम नहीं आती, बल्कि हमारे मरने के बाद हमारी नेकियां हमारे कर्ज खा ले जाते हैं। हमने जिनकी गिबत की होती है, जिनका हक मारा होता है, जिन पे जुल्म किया होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे अमाल की नेकियां, हमारे हिस्से की नेकियां, जिनकी हम गिबत करते हैं उनको तकसीम कर देते हैं, जिनका हमने हक देना होता है उनको मिल जाती है। तो मरने के बाद इंसान के जिस्म के ये 5 टुकड़े हो जाते हैं, इंसान के पास कुछ भी नहीं होता। ये इंसान की असल औकात है, जिसकी वजह से हम गुरूर करते हैं, तकब्बुर करते हैं, जुल्म करते हैं। अगर इंसान अपनी असलियत पे गौर कर ले और अपनी औकात को समझ ले, तो दुनिया में कोई इंसान ना अल्लाह की नाफरमानी करेगा, ना गरीब पे जुल्म करेगा, ना किसी का हक खाएगा।